जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बजट 2025 के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे देखेंगे कि किस सेक्टर में और किस शेयर में तेजी देखने को मिलेगा और बूम मिल सकता है और तेजी भी देखने को मिल सकता है आने वाले टाइमों में। आज मार्केट ने अच्छा रिस्पांस नहीं किया, जैसे कि आपको पता है। कहीं हम इंडाइसेस में जाएं, इंडाइसेस में हम यहाँ पे जाके देखें तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि किस किस इंडस्ट्री में और किस किस सेक्टर में तेजी देखने को मिला। देखिए, मैं स्टार्टिंग से मैं देखूं, यहाँ से काउंट डाउन करूं यहाँ से, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे निफ्टी 50 की बात करें या निफ्टी 100 की बात करें, सारा समेटा हुआ है, सारा गिरा हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में देखिए तो यहाँ पे 1% के आसपास की तेजी देखने को मिला। फिर उसके बाद हम यहीं पे बात करें, यहाँ पे सारी जगह माइनस माइनस, बस निफ्टी ऑटो में एक क्या है, निफ्टी ऑटो किससे रिलेटेड आ गया, कंजप्शन से रिलेटेड आ गया निफ्टी ऑटो। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे निफ्टी ऑटो क्या है, कंजप्शन से रिलेटेड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा तेजी देखने को मिला। ठीक है, अब आपको शेयर आइडेंटिफाई करना है, तो मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। आज की बात नहीं, कभी भी आप जाओ, कभी भी आप मार्केट में चेकआउट करो, लाइव मार्केट में, तो पहले आप इंडाइसेस देखा करो। जब इंडाइसेस देखा करो तो देखा करो किस इंडाइसेस में तेजी है, फिर उस पे क्लिक किया करो। क्लिक करेंगे तो उस शेयर्स और उस इंडस्ट्री के और उस इंडाइसेस के बारे में और उसके जितने उसके अंदर शेयर्स आते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ निफ्टी ऑटो की। जैसे निफ्टी ऑटो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे निफ्टी ऑटो से रिलेटेड जितने भी शेयर्स हैं वो आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने कितने परसेंट की तेजी देखने को मिला निफ्टी ऑटो में, और निफ्टी की कंपनी ऑटो की कंपनियों में आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये रहा, इस तरह हम शेयर आइडेंटिफाई करेंगे। आज की बात नहीं है, यहाँ पे एक ट्रिक है, ऐसे ही लोग आइडेंटिफाई करते हैं और इसी तरह लोग पैसा बनाते हैं। तो आज के जो तेजी बना, निफ्टी ऑटो में बना, फिर निफ्टी एफएमसीजी में बना, फिर निफ्टी मीडिया में बना। ठीक है, इस पे भी आप जाके जरूर चेकआउट करिएगा। जैसा मैंने आपको एग्जांपल तक बताया था, ऐसे आप जाके घर पे अपने रूम पे अपने मोबाइल में अपने लैपटॉप में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कि कहाँ पे और तेजी देखने को मिला। फिर उसके बाद हम सेक्टर्स की भी बात करेंगे। सेक्टर्स तो बात कर ही रहे हैं, बट उसके बाद हम बात करेंगे शेयर्स, और इसमें कुछ ऐसे भी हैं डाइसेस और सेक्टोरियल जो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, इंडिविजुअल जैसे न्यूक्लियर पावर की बात कर लूँ, फर्टिलाइजर की बात कर लूँ, तो यहाँ पे इंडाइसेस नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आप देख रहे हैं बहुत अधिक तेजी मिला है। उसके पीछे का रीजन डिस्कस करूंगा और शेयर्स को भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सही है, नॉर्मल है, कॉमन है। हम देखेंगे जो 1% से ऊपर हो, 2% या 3% के आसपास हो, उस सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के। देखिए यहाँ पे लो वैलेटाइल शेयर्स के आ गए यहाँ पे। फिर उसके बाद देखेंगे, ये रहा, फिर निफ्टी इंडिया कंज्यूमर्स, सॉरी कंजप्शन। ठीक है, जो लार्ज कैप वाली होती हैं। ठीक है, कंजप्शन सेक्टर की कंपनियां, वो हो गई। फिर उसके बाद देखते हैं ग्रुप इंडाइसेस, टाटा ग्रुप की में कुछ तेजी देखने को मिला। फिर उसके बाद इंडिया टूरिज्म, ये भी कंजप्शन से रिलेटेड है, क्योंकि जब लोगों का पैसा बचेगा इनकम टैक्स से तो लोग घूमेंगे, फिरेंगे, खाएंगे, कपड़ा खरीदेंगे, जूता खरीदेंगे, चप्पल खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे। ये सारा कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद 2.95 किसका है ये, निफ्टी इंडिया न्यू एजेस कंजप्शंस का ही है। ठीक है, तो देखो इससे लर्निंग ये है कि कंजप्शन वाले सेक्टर्स में हमें पैसा लगाना चाहिए। कंजप्शंस वाले, न्यूक्लियर वाले, फर्टिलाइजर वाले सेक्टर्स में हमें पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब फिर हम डिस्कस कर लेते हैं आगे की कि और किस किस सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकता है, और फिर शेयर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को, जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, कहीं आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो घाटा आपका है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आएगा। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आएगा मतलब कि लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आएगा, जिससे आप जान सकोगे कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे हमें बाई करना चाहिए। सब कुछ कुछ ना कुछ ट्रिकी बताने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे आप कुछ सीख सके, कुछ लर्न कर सके। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, आगे की बात करते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में बात किया था कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में तेजी देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। फिर चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूक्लियर पावर के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया था। टोयोटा इंडस्ट्री के सॉरी टॉयस इंडस्ट्री में भी गवर्नमेंट ने फोकस किया है आज के बजट सेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, स्मॉल
एनबीएफसी बैंक, यहाँ पे देखिए स्मॉल एनबीएफसी बैंक है, हमने क्यों कहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये भी फोकस किया था कि जितने भी एसएमएस एसएमई कंपनीज हैं उन पे फोकस किया, जो उनका बजट था उसको जस्ट डबल इन्होंने यहाँ पे किया, उसके वजह से स्मॉल एनबीएफसी बैंक को भी फायदा मिल सकता है। फिर उसके बाद आता है कंज्यूमर सेक्टर स्टॉक्स। देखिए कंज्यूमर सेक्टर स्टॉक आपने भी देखा एनएससी की वेबसाइट पे जाके कि वहां देखा था आपने कंज्यूमर के इंडाइसेस में सबसे अधिक तेजी देखने को मिला, 3 पॉइंट कुछ समथिंग। कंज्यूमर सेक्टर्स की कौन सी कंपनियां होती हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम इसके ऊपर न्यूक्लियर पावर के ऊपर टॉप 5 से लेकर टॉप 10 तक ऐसे स्टॉक्स को आपके सामने लेकर आएंगे जहां पे आप पोजीशन ले सकते हैं लास्ट 1 ईयर्स 2 ईयर्स के लिए, वहां पे भी आप पोजीशनिंग बाई कर सकते हैं। कंज्यूमर सेक्टर्स में सारा आ जाता है, जूता बनाने वाले चप्पल रिलैक्सो आ सकता है, लक्स इंडस्ट्री आ सकता है, कपड़ा बनाने वाली। मतलब कहने का मतलब है लोगों का पैसा बचेगा तो लोग खरीदेंगे, खाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, ठीक है। तो उसमें सब कुछ आ जाता है। देखेंगे यहाँ पे इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स के स्लैब के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, सब कुछ डिस्कस किया तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करने का फायदा यही है कि देखिए यहाँ पे लोगों का पैसा बचेगा, तो सिंपल सी बात है, लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, शेयर खरीदेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे या एफडी करेंगे या मार्केट में जाएंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली से पैसा आएगा तो मार्केट में बूस्ट होगा। बट यहाँ पे है कि मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया, उसके पीछे का रीजन कुछ और हो सकता है, ठीक है। ये आज का बजट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज का बजट तो अच्छा बजट था, क्योंकि पैसा तो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मार्केट में ही आएगा, ठीक है। चाहे किसी कंपनी के थ्रू आए, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू आए, किसी के थ्रू आए, बट आएगा तो जरूर, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं शेयर्स के बारे में कि कौन कौन सा ऐसा शेयर्स हैं जहां पे हमें बेट करना चाहिए। कंज्यूमर सेक्टर में आप देखेंगे तो जितने भी होटल वाली इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उस पे आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि लोग क्या करते हैं, घूमना घूमना पहनना आजकल बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है, और गाड़ी भी चलाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी कंपनी हम देखेंगे ऑटो इंडस्ट्री में भी तेजी मिला, तो यहाँ पे आप टॉप 5 कंपनीज को पिक कर सकते हैं और लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें तो कंज्यूमर सेक्टर की बात करें, कंज्यूमर सेक्टर के जो इंडाइसेस है उस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं कि कौन कौन अच्छी कंपनियां कंपनियां हैं। 2.93 ये रहा इंडियन मिड मिड- ये क्या है, निफ्टी मिड स्मॉल इंडियन कंजप्शन कंपनी है, इस पे स्मॉल, ठीक है, इस पे आप कर लो क्लिक। देखिए पेज इंडस्ट्रीज है, जील है, कोलपाल है, मारिको है, ठीक है, मैनकाइंड है, ओबराय रियल्टी भी है, ठीक है। बट सबसे अधिक तेजी किसमें देखने को मिला, यहाँ पे देखिए पेज इंडस्ट्री और फिबिया इनोवेक्स में, जिल में। इनोवेक्स में क्यों भाई, पैसा बचेगा तो लोग मूवी भी देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ना कुछ आ ही जाता है, ठीक है। कंजप्शन में आप जैसे कि वर्लपूल है, ठीक है, मतलब फ्रिज बनाने वाली कंपनी हो गई, वोल्टास हो गई, वो भी आ जाएंगी क्योंकि वो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह कंपनी आपको आइडेंटिफाई करना है और कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या अभी देखिए मार्केट गिरा हुआ है तो इसका फायदा आपको तो उठाना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बाई और सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस के साथ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइए 2.99, देखिए इंडिया निफ्टी, इंडिया कंजप्शन, इस पे क्लिक करके देख लेते हैं इसमें कौन कौन से शेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे अधिक तेजी किस में आया, डी मार्ट में आया, सही बात, सब लोग तो और डी मार्ट में जाएंगे सामान खरीदने के लिए, खाने पीने का सामान लेंगे, कपड़ा लेंगे, जूता लेंगे, चप्पल लेंगे, कुछ भी लेंगे। जोमेटो खाने पीने का चीज़ आ ही गया, स्विगी रहेगा, स्विगी में भी तेजी देखने को मिलेगा। बट इसमें स्विगी दिखाई नहीं दे रहा, गोदरेज दिखाई दे रहा है, हैवेल्स दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद स्विगी कहाँ चला गया। इंडिया होटल्स आ गया, देखिए मैं होटल का बात नाम लिया था, टाटा कंज्यूमर्स भी आ गया। तो सारे जितने कंज्यूमर बेस्ड कंपनियां हैं, आईटीसी हो गया, आईटीसी होटल हो गया, टाइटन में भी तेजी देखने को मिला, एशियन पेंट में भी देखने को मिला, नौकरी.com, नेस्ले, भाई पूरा टोटल आप देखें तो बजट बहुत अच्छा था। यहाँ पे हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है अच्छी अच्छी कंपनियों का जहाँ पे पैसा हमें लगाया जा सके, बनाया जा सके। मेन जो हमें डिगिंग करना है, न्यूक्लियर पावर पे हमें डिगिंग करना है। न्यूक्लियर पावर में मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, टॉप ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में लेकर आऊंगा, कहीं आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फायदा होगा इससे,
ठीक है। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।